एक दफा का जिक्र है। पहाड़ों के दरमियान वाक़ एक छोटे से ब्राह्मण गांव में एक आजिज चिराग साज रहता था, जिसका नाम रोशन था। कहा जाता था कि जो कोई भी रोशन का चिराग जलाता, वो एक अनजान सफर पर निकल जाता। एक ऐसा सफर जिसका अंजाम वो खुद भी न जानता था। रोशन को मालूम न था कि उसके खानदान में एक कदीम राज पोशीदा है, जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था। एक तूफानी रात एक परासरार मुसाफिर उसके दरवाजे पर आया, भीगा हुआ और सर्दी से कांप रहा था। उस मुसाफिर ने रोशन को एक पुराना जंग आलूद चिराग थमाया और सरगोशी में कहा, उसमें भूली बसरी सरजमीन की रोशनी पोशीदा है और सिर्फ हकीकी वारिस ही उसे जला सकता है। रोशन का तजस्सुस बढ़ गया। उसने चिराग को साफ किया और दिया सलाई जलाई। जैसे ही शाला चिराग की बत्ती से मिला, एक हैरत अंगेज रोशनी फैल गई और रोशन को एक ऐसे जहान में खींच लिया जहां वक्त थम गया था और आसमान सुनहरी सितारों से दमक रहे थे। वो एक अजीम भूली बसरी शहर के सामने खड़ा था, जहां शफ्फाफ बुलंदो बाला इमारतें आसमान को छू रही थीं। इस प्रासरार दुनिया में रोशन को एक कदीम पेशीन गोई के बारे में इल्म हुआ। एक चनीदा चिराग साज ही वो होगा जो भूले हुए शहर की इजली रोशनी को दोबारा जलाएगा, और ऐसा करने से उसे बेहद इल्म और ताकत का खजाना मिलेगा। लेकिन इस रोशनी को दोबारा जलाना आसान न था। रोशन को वादी साया उबूर करना था, आईने की गार में अपने गहरे खौफ का सामना करना था और चिरागी नूर को तलाश करना था, जो एक अफसानवी चिराग था जिसकी हिफाजत कदीम रूहें करती थीं। अपने सफर के दौरान रोशन को कुछ साथी मिले, एक दानशमंद बुजुर्ग, एक दिलेर नौजवान चोर और एक रहमदल तबीबा। वो सब मिलकर मुश्किलात का सामना करते रहे, लेकिन आखिरकार रोशन का पाक दिल और उसकी रोशनी पर यकीन ही उसे हकीकी वारिस साबित करता है। बहुत सी आजमाइशों के बाद रोशन ने चिरागी नूर को पाया और कांपते हाथों से उसे जलाया। भूला हुआ शहर जिंदगी में वापस आ गया। उसकी रोशनी ने आसमान को चमका दिया और उसकी चमक दौर दूर तक फैल गई। रोशन ने न सिर्फ अपनी किस्मत दरियाफत की, बल्कि एक ऐसी दुनिया को भी उम्मीद दी जो तवील उरसे से तारीकी में गम थी। रोशन का सफर एक कहानी बन गया और उसके चिराग दुनिया भर में मशहूर हो गए। कहा जाता है कि इन चिरागों में भूली बुसरी शहर की रोशनी पोशीदा है। कभी कभार हमारे अंदर छुपी हुई छोटी सी रोशनी हमें बड़े बड़े राजों की तरफ ले जाती है। अपने अंदर के तजस्सुस और यकीन की ताकत को कभी कम न समझें।